हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट बुक जो होती हैं वो चुन चुन के लेके आते हैं, जो मोटिवेशनल बुक होती हैं, जो फाइनेंशियल फ्री पे बुक होती हैं, जो साइकोलॉजिकल बुक होती हैं, वो सब हम लेके आते हैं और इसको बहुत ही आसान भाषा में, आपके भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी ईजिली आप अपने लाइफ में उसको उतार सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स का फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बुक में बताया गया है कि हमारे लाइफ में बदलाव क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें समय के साथ बदलते रहना चाहिए। अगर आप समय के साथ बदलेंगे नहीं दोस्तों, तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, बिकॉज़ ये दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सब कुछ बदल रहे हैं, हमारे आजू बाजू की चीज़ें सब कुछ बदल रहा है, तो आपको अपने टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए। और ये बदलाव हमारे इंसान के लाइफ में कितना ज़रूरी है ये बुक बताती है। और ये बुक के लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं, वो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और वो आपके बहुत काम आएगा, जिससे कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे। आप ज़माने के साथ अपने आप को बदल पाएंगे, आप ये चेंजिंग वर्ल्ड के साथ अपने आप को बदल पाएंगे और जैसे एडवांस दुनिया हो रही है वैसे ही आप भी एडवांस बन पाएंगे। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़ और इस बुक को लेखक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए हमें बताते हैं। एक कहानी से हमें बताते हैं कि हमारे लाइफ में बदलाव क्यों ज़रूरी है और अगर हम लाइफ में बदलाव नहीं करते हैं और हम समय के साथ अगर नहीं बदलते हैं तो हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर हम समय के साथ बदल जाएं तो हमारी लाइफ कितना इजी हो सकती है, कितना एडवांस हम हो सकते हैं, वो सब इस बुक में एक कहानी के जरिए लेखक बताते हैं। तो ये कहानी आपको लास्ट तक सुनना चाहिए। लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो इस बुक के निचोड़ है, जो आप अपने लाइफ में उतार के इस बुक के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में टोटल 4 कैरेक्टर होते हैं। 2 चूहे होते हैं और 2 इंसान होते हैं। दोनों चूहे का नाम, एक का नाम स्निफ होता है, दूसरे का स्क्यूरी होता है, और जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान होते हैं, उसका एक का नाम हेम होता है और दूसरे का नाम हाउ होता है। ये चारों कैरेक्टर एक भूल भुलैया में चीज़ ढूंढते हैं। रोज़ सुबह निकलते हैं और शाम तक चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं और वो ढूंढते रहते हैं। हर कोई अपना अपना टेक्निक अपनाता है। जो चूहे होते हैं वो सूंघने की प्रक्रिया अपनाते हैं और वो उससे एक चूहे जो ज़्यादा अच्छा से सूंघ पाता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो दूसरे के साथ कंसल्ट करता है और दोनों मिलके दूसरे डायरेक्शन में अपना चीज़ ढूंढते हैं। वहीं पे जो इंसान रहता है वो अपना प्लानिंग बनाता है, अपना प्रॉपर उस पर डायग्राम बनाता है और फिर उसको ढूंढता है। ऐसे करते करते रोज़ वो ढूंढते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा उनको चीज़ मिल जाता है और वो ऐसे करके उनका लाइफ चलते रहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ऐसा चीज़ मिले जो काफ़ी सालों तक चले और उनको बार बार रोज़ एक ही काम ना करना पड़े, रोज़ उनको चीज़ नहीं ढूंढना पड़े। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जब उनको चीज़ मिल जाता है। एक स्टेशन पे पहुंचते हैं जिसका नाम सी स्टेशन होता है और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। जब वो चूहों को वो चीज़ मिलता है और इंसान को भी वो चीज़ मिल जाता है, वो लोग बहुत खुश होते हैं कि अभी हमें कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें जितना चाहिए उतना हम चीज़ खा सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ है जो काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। अब उनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। चूहे आके रोज़ खाते हैं, चीज़ खाते हैं और एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर आके चीज़ खा लेते हैं। और इंसान भी ऐसे करते हैं कि वो लोग चीज़ खाते हैं और अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इंसान जो होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है, इसलिए वो सी स्टेशन के पास ही
जहाँ पे चीज़ अवेलेबल होता है वहीं पे अपना घर बना लेता है और फिर घर के पास ही उनका चीज़ अवेलेबल रहता है। वो चीज़ खाते हैं और अपने घर में सोते रहते हैं और वो अपने लाइफ को और कंफर्टेबल तरीक़ा से जीने लगते हैं। वहीं पे जो चूहे रहते हैं वो हमेशा अपना जूता अपना कंधों पे रख के और चीज़ खाते रहते हैं। वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अगर यहाँ पे चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी जगह कहीं चीज़ के तलाश में जानी पड़ सकती है। इसलिए वो अपने जूते कभी नहीं छोड़ते। वो रोज़ जूते लेके आते हैं, जूते अपने कंधों पे हैंग करते हैं और फिर वो चीज़ खाते हैं। वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। ऐसे करके टाइम गुजरता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल निकलता जाता है। एक दिन चूहों का रियलाइज़ होता है कि हमें ये थोड़ा थोड़ा चीज़ कम हो रहा है और एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा कि ये पूरा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तो हमें चीज़ ढूंढना पड़ सकता है। इसलिए वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि जब भी यहाँ का चीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर हम भूल भुलैया में जाएंगे और फिर हम चीज़ ढूंढेंगे, और नहीं ढूंढ सकते तो फिर हम लोग बिना चीज़ के भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए चीज़ ढूंढने के लिए। वहीं पे जो इंसान रहता है वो लोग क्या करते हैं, हेम एंड हाउ, वो अपना घर चीज़ के स्टेशन के पास ही बना लेते हैं और वो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं और ऐश करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इतना चीज़ है वो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं। वो अपना शूज़ भी नहीं पहनते, इधर उधर कहीं रख देते हैं और काफ़ी सालों बाद उनको एक दिन रियलाइज़ होता है कि चीज़ ख़त्म हो गया। चूहे जो होते हैं वो पहले से प्रिपेयर होते हैं, इसलिए वो चीज़ के तलाश में फिर से भूल भुलैया में निकल जाते हैं अपना जूता पहन के। वहीं पे जो इंसान रहते हैं वो लोग वहीं पे उसी स्टेशन पे और भी चीज़ ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं, अपने आप से गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो पूछते हैं कि हमारा चीज़ किसने लिया, हु मूव्ड आवर चीज़। और ऐसे करके वो अपना लाइफ गुजारने लगते हैं। रोज़ एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से उम्मीद लगाए रहते हैं कि एक नई दिन यहाँ पे चीज़ आएगा और फिर से हमें यहीं पे आराम की ज़िंदगी जिएंगे, कहीं पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जो चूहे होते हैं वो पहले से ही वो प्रिपेयर रहते हैं, शूज़ उनके कंधे पे ही होता है, अपना शूज़ उठा के पहनते हैं और फिर भूल भुलैया में दौड़ लगा देते हैं चीज़ ढूंढने के लिए। बट इंसान वहीं पे रहता है। ऐसे करने के बाद काफ़ी 2 महीने 3 महीने गुजरता है, थोड़ा थोड़ा जो बचा चीज़ रहता है वही खा के वो अपना गुजारा करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि एकदम चीज़ एकदम ख़त्म हो जाता है, कुछ भी उनके पास खाने के लिए नहीं रहता है। बट फिर भी वो लोग वहीं पे दीवार तोड़ने लगते हैं कि शायद दीवार का उस तरफ चीज़ होगा और फिर उनको चीज़ मिल जाएगा और उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भूल भुलैया में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लोग प्रिपेयर नहीं थे और उन्होंने इतना कंफर्टेबल लाइफ गुजार लिए होते हैं, इतना कंफर्टेबल वो हो गए होते हैं कि उनको अभी भूल भुलैया में जाने में डर लगता है। वो सोचते हैं कि भूल भुलैया में जाएंगे तो कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं वैसा हो जाएगा, अंधेरे में कहीं हमें चोट लग जाएगी, कहीं हम गुम हो गए तो क्या होगा, कहीं हमें चीज़ नहीं मिला तो क्या होगा। ऐसे सोच के वो भूल भुलैया में जाते ही नहीं हैं। वो उसी स्टेशन पे बैठ के चीज़ ढूंढते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब हाउ को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो चीज़ मिलने वाली नहीं है, मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, मुझे फिर से भूल भुलैया में जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए चीज़। ऐसे करके वो फिर अपना शूज़ ढूंढने लगता है और वैसे उसको शूज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, बिकॉज़ वो लोग किधर रखे हैं उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो लोग तो सोचे थे कि अभी मेरे को शूज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पे जो दूसरा जो चूहे होते हैं वो लोग दूसरा स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनको बहुत बड़ा चीज़ का एक और बड़ा स्टेशन एन मिल जाता है और वहाँ पे इतना चीज़ होता है कि जो सी स्टेशन से भी बड़ा चीज़ होता है वहाँ पे, और वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ होते हैं। वहाँ पे वो लोग बहुत खुश होते हैं और फिर वो लोग चूहे लोग वहाँ पे अपना चीज़ खाते हैं और अपना लाइफ वहाँ पे गुजारने लगते हैं। वहीं पे हेम अभी भी दीवार तोड़ रहा होता है। वो सोचता है कि यहीं पे काश चीज़ आ जाए, दीवार का उस पार चीज़ मिलेगी, मैं अभी भूल भुलैया में नहीं जा सकता, बिकॉज़ मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो डरता है। वहीं पे हाउ को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे भूल भुलैया में जाना ही चाहिए, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो, अगर मुझे चीज़ चाहिए तो। फिर वो अपना जूते पहनता है और धीरे धीरे वो भूल भुलैया की तरफ जाने लगता है।
उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं था फिर से चीज़ ढूंढने के लिए। लेकिन वो डरते डरते धीरे धीरे अपने डर को जीतता है और वो आगे बढ़ता है, और भूल भुलैया में उसको ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत कुछ चीज़ मिल जाता है। वो खाता है और खा के वापस आता है। वापस आके और फिर वो हैम को बोलता है कि तुझे भी चलना चाहिए और चीज़ ढूंढना चाहिए भूल भुलैया में, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ मिल सकती है। लेकिन हैम उसके बातों से कन्वेंस नहीं होता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे वही चीज़ चाहिए जो सी स्टेशन पे पहले था, मुझे दूसरा चीज़ चाहिए ही नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मैं देखूँगा कहीं से ना कहीं से चीज़ मैं ढूंढ ही लूँगा यहाँ पे। लेकिन वो ढूंढता रहता है, बहुत दिन बाद फिर से उसको नहीं मिलता है चीज़। हेम वहीं पे खड़ा रहता है, वहीं पे हाउ जब देखता है कि वो हेम नहीं जा रहा है उसके साथ, तो हाउ सोचता है कि अभी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा चीज़ ढूंढने के लिए, क्योंकि ये हेम तो मेरे साथ आने वाला नहीं है। हाउ निकल जाता है और निकल के वो फिर चीज़ ढूंढने लगता है। वैसे आगे चलते हुए उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइफ इतना कंफर्टेबल वो लाइफ जी चुका होता है और वो हमेशा ये सोचता था कि सी स्टेशन की चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए वो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा चीज़ ढूंढने, और इसलिए वो प्रिपेयर नहीं था, इसलिए वो उनके मेंटली प्रिपेयर नहीं था और उसको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है हाउ को, और वो अपने आप को बोलता है कि मैंने एक गलती की, हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए और मुझे डरना नहीं चाहिए और मेरे को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे करके कि वो अपने आप को कन्विंस करता है, वो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, और जितना वो पॉजिटिव होता है उतना ज़्यादा वो तेज़ी से चलता है, उतना ज़्यादा उसका दिमाग चलता है, और फिर वो चीज़ ढूंढने के लिए कोशिश करता है और स्लोली धीरे धीरे उसको चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे दोनों चूहे गए होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारा चीज़ अवेलेबल होता है, बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ अवेलेबल होता है। वहाँ पे जाने के बाद उनको रियलाइज़ होता है, हेव को रियलाइज़ होता है कि मैं इधर आके बहुत अच्छा काम किया, अगर मैं सी स्टेशन पे अभी भी चिपका रहता तो मेरे को खाने की बहुत प्रॉब्लम होती, तो मैंने अच्छा किया मैं यहाँ आ गया। वो सोचता है कि फिर वापस जाके वो बताए हेम को कि वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुझे वहाँ चलना चाहिए, सी स्टेशन छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर ये सोचता है कि फिर मैं भूल भुलैया में जाऊँगा, कहीं मैं गुम हो जाऊँगा और उसका फ्रेंड हेम आने वाला नहीं है। इसलिए वो खुद वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, चूहे जो उनके दोस्त होते हैं उनके साथ वहाँ पे वो रहने लगता है और चीज़ खाने लगता है। इस बार में एक उसमें चेंजेस आता है कि वो जूता अपने कंधे में लटका के हमेशा रहता है। एक बार उसके जो चूहे फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि पहले तो तुम जूता लटका के नहीं खाता था चीज़, अभी क्यों ऐसा कर रहा है? तो बोल रहा है तो हाउ बोलता है कि अभी मैंने ये सीख लिया है कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए अपने चेंजेस के लिए। लाइफ में कुछ भी चेंजेस आए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। जब हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो हमें ज़माने के साथ बदल जाना चाहिए, और इमिडिएटली जब हम बदल लेते हैं अपने आप को तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। दोस्तों, इस बुक से जो हमें सीखने वाली चीज़ है वो 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें ये सिखाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये बुक सिखाती है कि हमारे लाइफ में बदलाव होना ही होना है। जो हम कल थे वो आज डेफिनेटली नहीं है, और जो कल आने वाला है वो भी डेफिनेटली आज के जैसा नहीं होने वाला है। ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, सब कुछ एडवांस हो रहा है, और हमें अपने आप को एडवांस रखना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि जैसे ज़माना बदले ज़माने के साथ हम भी बदल जाएं, तो हम लोग दुनिया से पीछे न छूटें। ये सबसे बड़ा लेसन इस बुक से मिलता है। इसके अलावा 3 चीज़ और हमें सीखने को मिलती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली दोस्तों, अगर आपके पास पेपर पेंसिल है तो आप लेके बैठिए, ये 3 चीज़ें नोट कर लीजिए और इसको कल से ही अपने लाइफ में ढालिए। आपको हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि चेंज होता ही होता है। ये दुनिया कभी रुकने वाली नहीं है। जो कल था आज बिल्कुल अलग है, कल जो था आज बिल्कुल कल से चेंज है, बदल गया है, और कल जो होने वाला है वो डेफिनेटली आज के जैसा तो नहीं होगा। कल डेफिनेटली आज की चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, और कल का जो फ्यूचर है वो आज के जैसा नहीं होगा, बदल जाएगा। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि जैसे ज़माना बदले,
जैसे लोग बदलें, जैसे इन्वायरमेंट बदलाए, वैसे ही आपको बदल जाना चाहिए। इमिडिएटली आपको बदल जाना चाहिए और आपको उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नंबर 2 जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है, अडॉप्ट टू चेंज क्विकली। दोस्तों, जब भी आप देखें कि भाई मेरे को तो अभी चेंज करना ज़रूरी है, तो आपको ये अडॉप्ट करना चाहिए कि आप इमिडिएटली चेंज हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको चेंज करने में अपने आप को आपको चेंज करने में बहुत टाइम लग रहा है और फिर आप पीछे हो जाएंगे इस ज़माने से। तो जैसा वक्त बदलता है, जैसे ज़माना बदलती है, जैसे रिक्वायरमेंट बदलता है, वैसे ही आपको भी बदलना चाहिए। आपको इस दुनिया के साथ अगर चलना है तो दुनिया के साथ बदलना भी सीखना होगा। क्विकली आप बदल पाएँ अपने आप को, आप अपने इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करें। जैसे दुनिया बदल रही है वैसे अगर आप भी बदलेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। नंबर 3, चेंज एंड एंजॉय द चेंज, स्टार्ट मूविंग। दोस्तों, आपको हमेशा एंजॉय करना चाहिए, चाहे आप पहले कैसे थे। जब भी आप चेंज हो गए तभी भी आपको एंजॉय करना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया बदलाव की दुनिया है, ये बदलनी ही है। कुछ भी एक चीज़ फिक्स नहीं होने वाला है। आज जो है कल बदलेगा, कल जो था वो आज नहीं है। जब आप ये अडॉप्ट करते हैं कि मेरे को बदलना ही है, तो आप प्रिपेयर रहते हैं। जब आप एंजॉय करने लगते हैं अपने बदलाव को, तो आप हैप्पीली बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, आप उसके हिसाब से बदलते हैं, तो आप दुनिया के पीछे नहीं छुपते या दुनिया से पीछे नहीं होते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।